बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रकीब ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन ग्रामी, आज बहुत बड़ी ख़बर है, मज़ेदार ख़बर है, अहम ख़बर है। ठंडे इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में एक गर्म ड्राइंग रूम के अंदर गर्मा गर्मी हुई है। एक नून लीग की अहम शख्सियत के ऊपर गैर सियासी शख्सियत की जानिब से एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया है। वो ख़बर ये भी है कि लड़ाई बढ़ गई, फिर मियाँ साहब को फ़ोन किया गया, आगे से जवाब क्या आया, ये कैसे ख़त्म हुई, इमरान ख़ान का क्या ज़िक्र था इसमें, ये आगे कितनी बढ़ सकती है, बुनियादी वजह क्या है, इस पर भी आज के व्लॉग में मुकम्मल स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगा। इसका सोर्स हैं जी सीनियर जर्नलिस्ट तारक मतीन साहब हैं। अक्सर उनकी ख़बरें सच्ची होती हैं। उन्होंने ये मुकम्मल स्टोरी ये बताई। उनका कहना है कि जो वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर इस्लामाबाद के जो ड्राइंग रूम में 5 शख्सियात मौजूद थी, जिसमें से 3 नून लीगी अहम शख्सियात, जबकि 2 गैर सियासी शख्सियात, कद आवर शख्सियात उसमें मौजूद थीं। मुकम्मल स्टोरी। लेकिन एक और अहम ख़बर जो आपसे शेयर करनी है वह है इमरान ख़ान का टाइगर शेर अफजल मरवत। वो अहम विकेटें इस वक्त गिरा रहा है, कन्वेंशंस करवा रहा है, लेकिन फिर भी उन पर आवाज़ें कसी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये तो एक एजेंट है, ये पार्टी का हाईजैक कर लेगा, हाईजैकर है, एजेंसियों का बंदा है। इस पर भी मुकम्मल तफसीलात के साथ बात करेंगे। लेकिन पहले बताता चलूँ कि जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग फ़ायदा हद से ज़्यादा लोगों से लेना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले जो इज़्ज़त नफ्स होती है वो उस पर अटैक किया जाता है। यही मेन वजह जो इस्लामाबाद में ड्राइंग रूम में जो वाक़या साना कह पेश आया है, उसकी जो ऐनी शाहिद ने क्या बताया है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने आगे इसी व्लॉग में आगे चल के बताऊँगा। लेकिन पहले हम शेर अफजल मरवत के ऊपर बात करते हैं जी। इमरान ख़ान का टाइगर जो इस वक्त KPK में जिसने लोगों को मोबिलाइज़ किया है, कन्वेंशंस करवा रहा है, जलसे करवा रहा है, अहम विकेटें गिरा रहा है, और उसे कहा जा रहा है कि ये जी एक एजेंट है, ये पार्टी को हाईजैकर है, ये एजेंसियों का बंदा है, ये कल आया और पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया, इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया है। क्योंकि तमाम पार्टीज़ के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं हम 20-20 साल से पार्टी के साथ खड़े हैं, तो हमें तो कोई ऐसा नहीं कहा गया। और भाई आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त में है, उम्मीदवार हैं जो लोग हैं वो बाहर निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उस वक्त कहा जा रहा है जी इसकी क्या कुर्बानी है। भाई देखो, शेर अफजल मरवत ने उसके फार्म हाउस को तोड़ दिया गया, उसके घर को हर कन्वेंशन के बाद उसका पर्चा हो जाता है, हर कन्वेंशन के बाद। आप देखो तो सही, वो इतने मुश्किल हालात में पार्टी को आगे ले कर चल रहा है। उन्होंने JUI की एक अहम विकेट बुनीर सिटी से JUI के जो अमीर थे वो JUI छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। ये जी देखें, एक बंदा कुछ बंदे जिन्होंने वजारतें ली पार्टी में, हुकूमत के वक्त मज़े लिए, पार्टी से मफादात लिए, बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे, वो 20-20 घंटे प्रेशर में नहीं बर्दाश्त कर सके और उन्होंने 9 मई की मजम्मत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। वो बंदा इतने मुश्किल हालात के अंदर, प्रेशर के अंदर आके वर्कर्स कन्वेंशन करवा रहा है, कामयाब वर्कर कन्वेंशन। वो वाहिद बंदा है जो इस वक्त इमरान ख़ान की गैर मौजूदगी में, जो इस वक्त जेल में हैं, उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेके चल रहा है, और उसे कहा जाए कि ये तो एजेंट है, एजेंसियों का बंदा है, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि हमें भी इस वक्त हमदर्दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। असल अब हम दूसरी बड़ी ख़बर की जानिब आते हैं। जो इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम के अंदर बताया ये गया है कि इस्लामाबाद के अंदर एक गर्म ड्राइंग रूम के अंदर 5 शख्सियात की बहुत ही, जिनमें 3 नून लीग की अहम शख्सियात,
जबकि एक दो गैर सियासी कदआवर शख्सियात उस मीटिंग में मौजूद थी। बाकायदा तौर पर बहुत ही खुशगवार माहौल के अंदर ये बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक में सियासत का ज़िक्र आ जाता है। उसमें गैर सियासी शख्सियात की जानिब से कहा जाता है कि हमने इमरान ख़ान को क्रश किया, उसे बैक पे लेके गए, मियाँ साहब को हम वापस मुल्क में लेके आए और उनके तमाम केसेस हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया। उन्हें ज़ाहिर माहौल बना हुआ है कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उसको हमने फैसिलिटेट किया है और तमाम तरह ये बातें चल रही थी। ये बातें होते होते गुफ्तगू थी जो वो बहस की जानिब गामज़न हो गई। जो नून लीग की अहम शख्सियत उधर मौजूद थी तीन, उनमें से एक शख्सियत कहती है जी आप कैसे कह सकते हैं मियाँ साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं उन्हें सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उनके केसेस ये वो फ़लाँ बातें की गई उनकी जानिब से। और जबकि जो गैर सियासी शख्सियत थी और उन्हें सियासी शख्सियत की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जी ये तो जो मियाँ साहब के साथ ज़्यादतियाँ हुई थी उनका अज़ाला किया जा रहा है। ये जब गुफ्तगू से बात तकरार की तरफ आ गई और ये नून लीगी जो शख्सियत थी वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि मियाँ साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेके आया गया है, तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। उन्हें ये मानने को तैयार नहीं थी भी इमरान ख़ान को क्रैश किया गया है, उसे बैक पे ले जाया गया है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक में धकेल दिया गया है। तो क्या होता है कि जो गैर सियासी शख्सियत थी वो तैश में आ जाती है। उसका जब वो इमरान ख़ान के बारे में बात करती है, उसे पीछे ले जाया गया है और यूँ करके इशारा करके बात करती है तो उसे 2 मरतबा उसके हाथ को नीचे किया जाता है नून लीगी शख्सियत की जानिब से। जबकि तीसरी मरतबा जब वो यूँ करके बात करती है गैर सियासी शख्सियत तो उसे हाथ को नीचे किया जाता है, तो वो अचानक कुर्सी से खड़े हो जाती है और एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया जाता है नून लीग की जो अहम शख्सियत है उसके ऊपर। जब वो थप्पड़ रसीद किया जाता है तो अचानक जो उसमें 3 नून लीगी शख्सियात मौजूद थी और 2 गैर सियासी शख्सियात, वो अचानक सब खड़े हो जाते हैं। जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जो यहाँ पर 2 नून लीगी शख्सियत और एक जो गैर सियासी शख्सियत थी कदावर, उन्होंने मामले को खूब रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की, सुलह सफ़ाई की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। वैसे ही जब नाकाम रहे तो वापस जब उस गरम गरम ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं तो जिस नून लीगी शख्सियत को थप्पड़ रसीद किया गया था, रोने वाला मुंह बना के मियाँ साहब को फ़ौरन फ़ोन किया जाता है जी मियाँ साहब से अभी बात करवाई जाए, अभी बात करनी है। तो मियाँ साहब से बात कुछ ही देर में मियाँ साहब लाइन पे आते हैं और मियाँ साहब से बात की जाती है। बताया जाता है ये जी यहाँ पर हमारे साथ ऐसे हो गया, हमें थप्पड़ रसीद किया गया, आप ऊपर बात करें, प्लीज़ ऊपर बात करें, ऐसे तो कोई वजह नहीं है। आगे से ज़ाहिर है रिस्पॉन्स नहीं दिया गया होगा। वहाँ पर एनी शायद मौजूद था, उसने बताया कि जब मियाँ साहब ने कोई कहते हैं ना लातबानी फड़ाइएगी तो फिर वो शख्सियत जब फ़ोन कट जाता कहती है दूसरी शख्सियत को जी हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, वक्त ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, इससे तो हमें बताया जाता, हमें इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, तो बताया जाता मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर बुला लेती। तो भाई पता नहीं वो अल्लाह से तो नहीं कह रही, मियाँ साहब से ये तो नहीं कह रही थी आप ऊपर बात करें, भी अल्लाह से राब्ता जोड़ें, देखते हैं अब किसे। लेकिन बल्ला आखिर ये जो मीटिंग थी बग़ैर किसी नतीजा के थप्पड़ पर ही ख़त्म हो गई। और इसी के साथ ये थी जो मुकम्मल स्टोरी जो इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में गर्म ड्राइंग रूम के अंदर जो नून लीग की शख्सियत को थप्पड़ रसीद किया गया था उस पर। इसी के साथ ही अपने मेज़बान रकीब ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासर।